ट्रांसफार्मर का लोड बैलेंसिंग कैसे किया जाता है, आज इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का लोड बैलेंसिंग को जानने के लिए हम लोग पहले इन 5 चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहला जो है, ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट कैसे निकालेंगे या ट्रांसफार्मर के थ्रू इसका वैल्यू हमको कैसे प्राप्त हो सकता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। दूसरा है कि ट्रांसफार्मर का केवीए से किलोवाट जो है कैसे चेंज करेंगे, किलोवाट में कितना लोड दे सकते हैं, ये कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि एक फेज लोड जो है या 3 फेज का जो लोड है वो कितना करंट जो है खींचता है ट्रांसफार्मर से, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और कुछ इसका हम लोग स्पेशल केस भी देखेंगे रिलेटेड टू पावर फैक्टर। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानकारी लेंगे लोड फैक्टर के बारे में कि लोड फैक्टर जो है अलग अलग कैटेगरी के लिए क्या क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, पांचवा देखेंगे कि यदि ट्रांसफार्मर का लोड बैलेंस न हो, ठीक है, तब क्या नुकसान होता है, मतलब कि ट्रांसफार्मर बैलेंसिंग करना क्यों ज़रूरी है, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं 1 बाय 1। पहला पॉइंट है कि फुल लोड करंट ट्रांसफार्मर का कैसे निकालेंगे। 3 फेज का ट्रांसफार्मर मेरे पास, तो इसके पहले भी हम एक वीडियो बनाए थे, उसमें जो है फुल लोड करंट कैसे निकालना है सिंगल फेज 3 फेज, उससे संबंधित हम उसमें पूरी जानकारी दिए हुए हैं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ शॉर्टकट में हम लोग बात करते हैं। तो एक तरीका ये है कि हम ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट से उसको डायरेक्टली फुल लोड करंट का वैल्यू को देख सकते हैं। तो जैसे ये जो नेम प्लेट का एग्जांपल दिए हैं, उसका जब नेम प्लेट देखिएगा तो उसमें बहुत सारी जानकारी होती है। तो उसमें आप देखिएगा कि केवीए जानकारी है, मान लीजिए 63 केवी का ट्रांसफार्मर है। नो लोड पे वोल्टेज क्या है, हाई वोल्टेज साइड 11 केवी है, लो वोल्टेज साइड जो सेकेंडरी वाइंडिंग है मेरा जिधर एलटी निकलता है उसमें 433 वोल्ट है। ठीक है, उसी तरह एम्पियर दिया हुआ रहता है, हाई वोल्टेज साइड इतना एम्पियर है, लो वोल्टेज साइड इतना एम्पियर है। तो यहाँ से हम ये जो दिया हुआ है लो वोल्टेज साइड का जो एम्पियर दिया हुआ है, इसको हम फुल लोड करंट ट्रांसफार्मर का मान लेते हैं। ठीक है, अब हम इधर आते हैं। अगर ये हम नेम प्लेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो उस केस में हम इसको इस फार्मूले के थ्रू निकालेंगे। हम लोग देखे हुए हैं कि केवीए का जो फार्मूला है 3 फेज में, वो होता है √3 वोल्टेज इंटू करेंट डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास 63 केवीए है और आउटपुट जो वोल्टेज है वो जो है 415 वोल्ट है। ठीक है, तो इस केस में हम इस फार्मूले पे पुट करेंगे तो क्या देखते हैं कि 63 है, √3 का वैल्यू हो गया 1.732, 415 वोल्ट इनपुट किए यहाँ पे, आई का वैल्यू जो हमको निकालना है तो बाई 1000। यहाँ से हम जब आई का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 87.64 एम्पियर। ठीक है, अब इसको हम मान सकते हैं 88 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा फुल लोड करंट निकला। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि चूँकि हम ट्रांसफार्मर के इफ़िशियंसी और उसकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए या फ्यूचर लोड को ध्यान में रखते हुए हम उसको 60 to 75% पे ही उसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 75% पे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो इसका करेंगे तो 88 एम्पियर जो आया था इसका 75% जब निकालेंगे तो हमारा 66 एम्पियर निकला। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि ये हमारा जो है ट्रांसफार्मर है। ठीक है, इधर से 11 केवी साइड जो हाई वोल्टेज साइड हुआ, इधर से 3 फेज हमारा आया और जो सेकेंडरी साइड है उधर जो है 3 फेज और एक न्यूट्रल हमारा है। ठीक है, तो ये आर फेज हो गया, वाई फेज हो गया, बी फेज हो गया, ये हमारा न्यूट्रल हो गया। तो फुल लोड करंट 88 एम्पियर होने का मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर के हम हर एक फेज से 88 एम्पियर 88 एम्पियर 88 एम्पियर का लोड दे सकते हैं। ठीक है, 66 एम्पियर जो है 66 एम्पियर जो है ये हम 75% माने हुए हैं, तो हम हर फेज में 66 एम्पियर लोड हम इसमें देंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर के केवीए को किलोवाट में कैसे बदलेंगे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो एक फार्मूला हम लोग देख चुके हैं पहले वाले वीडियो में भी कि किलोवाट जो है केवीए को पावर फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किलोवाट
निकल जाता है। ठीक है, तो पावर फैक्टर को हम 0.85 माने हैं, तो किलोवाट कितना निकला 63 इंटू 0.85, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 53.55 किलोवाट ये फुल लोड हो गया ट्रांसफार्मर का। इसका 75% जब निकालेंगे तो हमारा अप्रॉक्स 40 किलोवाट निकलता है। ठीक है, यदि उस ट्रांसफार्मर पे 63 केवी ट्रांसफार्मर पर अगर सारे लोड सिंगल फेज हैं तब क्या होगा इस केस में, तो हम इस 40 किलोवाट को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो जब 3 पार्ट पे डिवाइड करेंगे तो हमारा 13.33 आता है, इसको अप्रॉक्स हम लोग 13 किलोवाट माने। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा ये 63 केवी का ट्रांसफार्मर है तो आर फेज, वाई फेज, बी फेज और न्यूट्रल हो गया, तो तीनों फेज पे जो हम 13 किलोवाट का लोड हम लोग दे सकते हैं। तो देंगे जब 13 किलोवाट तो हमारा ट्रांसफार्मर बैलेंस होगा। ठीक है, तो 13 किलोवाट कनेक्ट कैसे होगा, तो कनेक्शन के लिए यहाँ देखिए कनेक्ट कैसे होगा, ये मेरा आर फेज हो गया और ये हमारा न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो इसमें जो हम कनेक्ट करेंगे, इसमें जो हम यहाँ पे लोड कनेक्ट करेंगे इस तरह से आर और न्यूट्रल के बीच में, तो वो 13 किलोवाट तक हम लोग कर सकते हैं। मतलब कि अगर 13 घर ऐसा है जिसका कनेक्टेड लोड 1 किलोवाट है तो हम लोग 13 घर को एक फेज और न्यूट्रल में कनेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह दूसरा फेज है वाई, तो वाई और ये है न्यूट्रल मान लीजिए, तो वाई और न्यूट्रल के बीच में जो हम कनेक्ट करेंगे लोड, ये भी हमारा 13 किलोवाट होना चाहिए। उसी तरह बी है, एन है, न्यूट्रल है, तो इसके बीच में जो हम लोड कनेक्ट करेंगे ये भी जो है हमारा 13 किलोवाट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, जो ये जो कनेक्टेड लोड और एक्चुअल लोड जो है लोड फैक्टर के आधार पे निकलता है। जैसे अगर घर है, उस घर में एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ समझने के लिए कि एक घर है, ठीक है, एक घरेलू कनेक्शन है मेरा। ठीक है, इसमें जो है इसका कनेक्टेड लोड 2 किलोवाट है मान लीजिए। ठीक है, 2 किलोवाट का इसमें इक्विपमेंट लगा हुआ है, लेकिन जो हम इसको मानेंगे एक्चुअल, तो घरेलू कनेक्शन के लिए लोड फैक्टर 0.3 है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जो एक्चुअल लोड हम मानेंगे कि हमारे ट्रांसफार्मर पे लोड एक्चुअल कितना आ रहा है, तो ये क्या करते हैं कि इसका कनेक्टेड लोड और लोड फैक्टर को जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस केस में क्या होगा, 2 गुने 0.3 करेंगे तो ये 0.6 किलोवाट निकला। कहने का मतलब कि जब हम लोग ट्रांसफार्मर बैलेंसिंग करेंगे उस समय हम 2 किलोवाट को उसके लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई करके 0.6 किलोवाट ही मानेंगे। तो इस अगर लोड फैक्टर के आधार लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हुए एक्चुअल लोड देखें तो ये 13 घर जो हम माने थे इससे बहुत ज़्यादा घर कनेक्ट होगा, 3 गुना घर मोटा मोटी कनेक्ट इसमें होगा। ठीक है, तो ये किलोवाट के हिसाब से ट्रांसफार्मर के केवीए को कन्वर्ट करना है, उस पर कितना सिंगल फेज लोड जो है कनेक्ट है उसको हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करके हर फेज पे उसका लोड को दे देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि 2 किलोवाट सिंगल फेज अगर लोड है, कनेक्शन है, दिया हुआ है, तो उसमें जो है हम आई का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, और इस तरफ में देखेंगे कि वही 2 किलोवाट अगर 3 फेज कनेक्शन है, 3 फेज लोड है, तो उसमें आई का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं कि ये दोनों कनेक्शन जो है कितना कितना करंट जो है खींचता है। ठीक है, तो इसमें देखिए एक फॉर्मूला है, आई जो है आई बराबर वाट, कितना वाट का लोड है, वोल्टेज, और उसमें हम पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हम इस केस में मानेंगे कि पावर फैक्टर जो है 0.85 है। चूँकि सिंगल फेज कनेक्शन है तो सिंगल फेज में तो 230 वोल्ट होता है। ठीक है, अब हम इस चीज़ को फार्मूला पे फिट करते हैं तो देखते क्या है, ये देखिए ये 2 किलोवाट लोड जो है वो अगर वाट में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से गुना करेंगे तो 2000 वाट हो जाएगा। तो आई बराबर 2000 डिवाइडेड बाई 230 गुने 0.85 पावर फैक्टर। तो ये हम जो कैलकुलेट करते हैं तो
10.23 एम्पियर निकलता है। ठीक है, अगर यही चीज़ 3 फेज में अगर कैलकुलेट करना है तो V के साथ √3 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इसमें फार्मूला फिट करते हैं, तो इसमें क्या देखते हैं कि इसमें जो है हम वोल्टेज को 415 मानेंगे, चूँकि 3 फेज सिस्टम है, पावर फैक्टर 0.85 ही मानेंगे। तो इसको फार्मूला पे जब फिट करते हैं तो यहाँ से करंट जो निकलता है 3.27 एम्पियर निकलता है। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा मोटर है या जो लोड है, ठीक है, 3 फेज है, कनेक्टेड है, ठीक है, 3 फेज है, कनेक्टेड है, तो हर एक से ये जो है 3.27 एम्पियर, इस फेज से भी 3.27 एम्पियर, अब इस फेज से भी 3.27 एम्पियर ये लोड करंट जो है ये लेगा। ठीक है, और इसमें जो है चूँकि सिंगल फेज है तो एक फेज से 10.23 एम्पियर लोड लेगा। अब कुछ हम केस देखते हैं कि पावर फैक्टर को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो क्या इसमें इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो एक केस मानते हैं कि पावर फैक्टर 1 है, जो हम लोग वहाँ पर 0.85 मान के जो कैलकुलेट किए थे, अब हम मानते हैं कि पावर फैक्टर मेरा 1 है। तो इस केस में क्या देखते हैं कि जो I का वैल्यू आता है 8.69 एम्पियर आता है सिंगल फेज के केस में। अब पावर फैक्टर को घटा करके हम 0.5 करते हैं, पावर फैक्टर को कम किए, तब इसमें जब हम कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं कि करंट मेरा बढ़ गया, 17.39 एम्पियर हो गया, और हम पावर फैक्टर को कम करते हैं तो करंट को देखते हैं 86.9 एम्पियर हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे पावर फैक्टर जो है हमारा बढ़ता है तो करंट का वैल्यू जो है, I का वैल्यू जो है इंक्रीज करता है। जब करंट का वैल्यू इंक्रीज करता है तो वोल्टेज का वैल्यू डिक्रीज करता है। यहाँ से समझ में आ रहा है। ठीक है, कहने का मतलब कि पावर फैक्टर मेरा खराब हुआ तो करंट बढ़ता है और वोल्टेज कम होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब सेम चीज़ हम 3 फेज के केस में देखेंगे कि अगर पावर फैक्टर मेरा 1 है, ठीक है, तो I का वैल्यू जो हम कैलकुलेट किए वो 2.78 एम्पियर निकला, इतना वो खींचेगा। अगर पावर फैक्टर कम हो गया, 0.5 हो गया, तो करंट मेरा बढ़ जाता है, 5.56 एम्पियर हो जाता है, और कम किए हम तो 15.45 एम्पियर हो गया। कहने का मतलब यहाँ भी वही चीज़ है कि अगर पावर फैक्टर मेरा बढ़ रहा है तो पावर फैक्टर अगर मेरा घट रहा है, ठीक है, तो I जो है वो बढ़ रहा है तो वोल्टेज जो है वो डाउन होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि कौन सा लोड, 3 फेज अगर लोड है तो तीनों फेज में कितना कितना एम्पियर वो खींचेगा। उसी तरह अगर सिंगल फेज का कनेक्शन है तो एक फेज से वो कितना करंट लेगा। ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक पे चलते हैं। लोड फैक्टर क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। लोड फैक्टर जो है, जैसे कि हम लोग जो भी लोड कनेक्ट किए थे ट्रांसफार्मर से, वो किसी न किसी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि 2 किलोवाट का जो हम सिंगल फेज कनेक्शन जो हम किए हुए थे या 3 फेज जो कनेक्शन किए हुए थे, अगर वो डोमेस्टिक यूज हो रहा है, घरेलू उपयोग में है, तो टोटल लोड जो कनेक्टेड लोड है वो टोटल लोड जो है एक साथ यूटिलाइज नहीं होता है। तो लोड फैक्टर ये बताता है कि हम उसको कितना मानेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि घरेलू के लिए 30% लोड फैक्टर होता है। कहने का मतलब कि हम एवरेज उसका है वो 30% ही उपयोग होता है उस लोड का। ये लोड फैक्टर जो है उसी चीज़ को बताता है। तो अगर घरेलू उपयोग के लिए लोड यूज हो रहा है तो कनेक्टेड लोड का 30% वो यूज करता है। ठीक है, उसी तरह कॉमर्शियल में है तो हम उसको 50% मानते हैं। ठीक है, छोटे उद्योग धंधा है तो उसको भी हम 50% मानते हैं कि अगर 100% उसका कनेक्टेड लोड है तो उसका 50% वो यूटिलाइज करता है। ठीक है, उसी तरह अगर एग्रीकल्चर है तो उसका लोड फैक्टर जो है हम लोग 33% मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ गलत हो गया है, ये होगा 0.33। ठीक है, उसी तरह स्ट्रीट लाइट अगर है तो उसका हम 40% मानते हैं, उसको 0.4 भी मानते हैं, 0.4 ही कैलकुलेशन में हम उसको यूज करते हैं। अगर सिग्नल है स्ट्रीट लाइटिंग का, ट्रैफिक में जो सिग्नलिंग होता है या अदर सिग्नलिंग कहीं होता है या जो भी लाइट बोर्ड लगा रहता है, तो वो सब के लिए जो है हम लोड फैक्टर को 75
परसेंट यानी 0.75 मानकर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर रेलवे में उपयोग हो रहा है तो उसको भी 0.5 मान सकते हैं। तो जो भी लोड है जिस कैटेगरी में पड़ता है उसके हिसाब से उसका अपना अपना लोड फैक्टर होता है। तो लोड फैक्टर समझ में आ गया होगा। हम लोग ट्रांसफार्मर लोड बैलेंसिंग लोड फैक्टर के आधार पे कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको हम लोग देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक्चुअली में जो कनेक्टेड लोड है सिंगल फेज घरेलू कनेक्शन अगर है 10 किलोवाट है और लोड फैक्टर 0.3 माने हैं, तो इस केस में क्या होगा कि एक्चुअल लोड जो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम 3 किलोवाट ही मानेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। उसी तरह अगर कमर्शियल कनेक्शन है सिंगल फेज का 10 किलोवाट है तो इसमें लोड फैक्टर 0.5 माने थे हम लोग। तो इसमें क्या होगा, ये करेंगे तो एक्चुअल में हम मानेंगे उसको कि 5 किलोवाट लोड मेरा एट ए टाइम पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह अगर 3 फेज कनेक्शन है 20 किलोवाट का है तो हम एक्चुअल में लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वो एक्चुअल में 10 किलोवाट हम लोग मानेंगे। उसी तरह अगर 3 फेज कमर्शियल कनेक्शन है 40 किलोवाट अगर कनेक्टेड लोड है तो लोड फैक्टर 0.5 होता है। ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 20 किलोवाट एक्चुअल लोड आएगा। तो हम इसी लोड एक्चुअल लोड पे जो है हम लोग कितना करंट लेगा वो लोड उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो उसका हम फार्मूला हम लोग देखेंगे कि अगर सिंगल फेज का है तो हम लोग इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, अगर 3 फेज है तो इस फार्मूले से कैलकुलेट हम लोग करेंगे। अगर 3 फेज लोड एचपी में दिया हुआ है तो एचपी को हम किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए एचपी में हम 746 वाट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो किलोवाट में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब आइए इस टॉपिक पे। तो घरेलू में एक्चुअल लोड 3 एम्पियर है, तो जब हम एक्चुअल करंट लेने का कैपेसिटी हम निकाले तो इतना एम्पियर आया। ठीक है, 15.34 एम्पियर आया। चूँकि यह सिंगल फेज है तो सिर्फ अगर हम टोटल लोड को एक ही फेज से कनेक्ट कर देंगे तो एक फेज से इतना करंट 15.34 एम्पियर खींचना चालू कर देगा। लेकिन हमको चूँकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, बैलेंस करना है तीनों फेज को, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या देखेंगे कि हमारा 5.12 बी फेज पे इतना करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसी तरह सभी लोड के लिए हम कैलकुलेट कर लिए करंट, इसको चूँकि सिंगल फेज है इसको फिर तीन पार्ट में डिवाइड किया तो इतना करंट आया। अब 3 फेज है तो तीनों फेज में इतना करंट वो खींचता है। ठीक है, लाइन से, तो हम तीनों फेज पे इतना करंट चला गया। उसी तरह अगर 3 फेज इधर कमर्शियल सर्विस है तो इतना जो है 32.74 जो है लोड इस पे चला गया। अब सबको जोड़ लेंगे कि आर फेज पे कितना टोटल करंट हुआ, सभी को ऐड कर लिए। वाई फेज पे कितना हुआ, बी फेज को कितना हुआ। तो हम इतना लोड हम लोग दे रहे हैं तो 62.75 एम्पियर का एक फेज पे लोड आ रहा है और यहाँ देख रहे हैं कि इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो हमारा बैलेंस हो गया। तो हम लोग ऐसे सिंगल फेज 3 फेज लोड का तो तीनों पे लोड पड़ रहा है, तीनों पे बराबर एम्पियर है, तो इसको तो इधर उधर करने का ज़रूरत नहीं है फेज में। लेकिन अगर सिंगल फेज कनेक्टेड लोड है तो हमको उस लोड को इक्वली जो है किलोवाट के हिसाब से हर एक फेज पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा, तो हमारा करंट बैलेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं थोड़ा और। इस केस में जो हम कैलकुलेट किए इसमें क्या देख रहे हैं कि जो आर फेज का जो करंट है, जो वाई फेज का करंट है और जो बी फेज का करंट है वो सब बराबर है 62.75 एम्पियर है। और देख रहे हैं कि ये 63 के भी अगर ट्रांसफार्मर पे हम लोडिंग दे रहे हैं तो ये 63 एम्पियर से कम है। कहने का मतलब कि हम इस पे और लोड थोड़ा 66 एम्पियर तक दे सकते हैं। कहने का मतलब कि जो हम ये 75% जो उसका सेव पॉइंट माने हैं उससे कम है, यहाँ तक हम लोड दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम यही समझ सकते हैं कि 63 केवीए जो ट्रांसफार्मर था उसका फुल लोड 88 एम्पियर निकला था। अब 75% उसका हम कैलकुलेट किए तो ये हमारा 66 एम्पियर निकला था। इसका मतलब कि IR, IY, IB इज इक्वल टू 66 एम्पियर हम दे सकते हैं। अगर तीनों में करंट बराबर है तो हम इसको बैलेंस ट्रांसफार्मर
लोड बैलेंस बोलेंगे। इस ट्रांसफार्मर पे लोड जो है बैलेंस होगा, और इस कंडीशन में जब लोड बैलेंस होता है उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर का क्षमता ज़्यादा होता है, इसका गुड परफॉर्मेंस होता है और इसका जलने का चांसेस कम होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है। यदि मेरा ट्रांसफार्मर पर लोड जो है अनबैलेंस है, कहने का मतलब कि हम उसको बैलेंस नहीं किए हुए हैं, तब क्या इससे हमको नुकसान है? तो इससे नुकसान है कि ट्रांसफार्मर का क्षमता जो है घट जाता है। क्यों? क्योंकि पावर फैक्टर भी कम हो जाता है। वो कैसे? तो जैसे देखिए, हम क्या निकालते थे, किलोवाट जो था वो था KVA इंटू पावर फैक्टर, ठीक है। तो मान के चलिए कि अगर 63 KVA का है हमारा ट्रांसफार्मर और पावर फैक्टर जो है 1 है, तो 63 KVA का ट्रांसफार्मर 63 किलोवाट लोड ले सकता है अगर पावर फैक्टर 1 है तब, ठीक है। लेकिन अगर पावर फैक्टर कम हो जाता है, मान के चलिए कि ये पावर फैक्टर हमारा 0.5 हो जाता है, तब कितना का लोड लेगा वो ट्रांसफार्मर, कितना किलोवाट लोड ले सकता है? तो सीधे 63 का हाफ हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे होंगे। तो कहने का मतलब कि पावर फैक्टर जब लो होगा तो ट्रांसफार्मर का क्षमता भी लो हो जाएगा, ठीक है। तो पावर फैक्टर कम हो गया। अच्छा, फेज करंट बढ़ जाता है। कैसे बढ़ेगा फेज करंट? ठीक है, तो फेज करंट बढ़ता है तो कैसे बढ़ेगा? जब पावर फैक्टर कम होगा, ठीक है। फेज करंट के लिए हम लोग देखते हैं कि फेज करंट का हम लोग कैसे निकाले थे, कितना ड्रॉ करेगा लोड जो है। तो इसका हम फार्मूला देखे थे कि ये जो है पावर फैक्टर से, जब पावर फैक्टर मेरा 1 था, हम लोग देखे थे जब लोड निकाल रहे थे कि 1 फेज और सिंगल फेज जो ले रहा था, तो अगर हम पावर फैक्टर को हम लोग 1 माने थे तो जो लोड है मेरा सिंगल फेज लोड जो है 8.69 एम्पियर ले रहा था, ठीक है। अगर यही पावर फैक्टर को और कम कर दिए थे, 0.5 कर दिए थे, तो हम देखे थे कि करंट जो है बढ़ के हो गया था हमारा, आई का वैल्यू जो है 17.39 एम्स हो गया था, ठीक है। उसी तरह और पावर फैक्टर को डाउन किए थे तो 0.1 माने थे, तो जो आई का वैल्यू था वो 86.95 एम्पियर हो गया था। कहने का मतलब कि पावर फैक्टर अगर डाउन हुआ था तो करंट का वैल्यू क्या हुआ था? इंक्रीज किया था, तो वोल्टेज का वैल्यू डिक्रीज किया था, ठीक है। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि फेज करंट, फेज में जो करंट है सब लोड ज़्यादा लेना चालू कर देगा डाउन होने की वजह से, तो फेज करंट जो है मेरा बढ़ जाएगा, ठीक है। वोल्टेज डाउन होगा, ठीक है, वोल्टेज डाउन होगा क्योंकि करंट सभी फेज में अनबैलेंस है। ट्रांसफार्मर कॉइल गर्म होगा। ये हम इसको समझने के लिए क्या समझते हैं, इसके पहले हम देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, मिटाने के बाद देखते हैं। इसको हमने मिटा दिया। अब यहाँ पर समझते हैं कि कैसे गर्म होता है। तो जो कॉइल है उसका, जैसे ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इस ट्रांसफार्मर में हमारा वाइंडिंग है, इधर भी हमारा वाइंडिंग है, ठीक है। तो ये वाइंडिंग है, जो तार है, इसका कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो जो गर्म कैसे होता है, तो हीट जो उत्पन्न होता है, जो प्रोड्यूस होता है, इसका फार्मूला होता है I² R/T, ठीक है। तो I जो है हमारा क्या है? करंट है, R जो है कॉइल का रेजिस्टेंस है, और T जो है टाइम है। कहने का मतलब कि इस टाइम पीरियड के लिए कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये तो R है, इसका रेजिस्टेंस है। तो ई I पे फुल्ली डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे I बढ़ेगा हमारा हीट जो है बढ़ेगा, ठीक है। तो मतलब हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² है। तो I जितना बढ़ेगा इसका हीटिंग बढ़ेगा। जब हीट बढ़ेगा तब क्या होगा, इसके ऊपर जो कॉइल के ऊपर जो इंसुलेशन जो दिया हुआ है वो क्या होगा, गर्म होकर वो जल जाएगा, और जलने के बाद शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ट्रांसफार्मर मेरा जल जाएगा। समझ में आ गया? तो ट्रांसफार्मर का कॉइल गर्म होने से ट्रांसफार्मर जलने का संभावना उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा कंडक्टर लगा हुआ है, जो यहाँ से सप्लाई के लिए जो कंडक्टर लगा हुआ है, इसमें भी करंट बढ़ गया, I बढ़ गया। तो इसका भी जो रेजिस्टेंस है, R लाइन जो रेजिस्टेंस है, तो I² RL × T। तो जितना देर तक ये अनबैलेंस सिस्टम रहेगा
उतना जो है उस वायर में भी, कंडक्टर में भी जो है हीट उत्पन्न होगा, तो कंडक्टर भी टूटने का चांस है। और फेज अनबैलेंस होने की वजह से, पावर फैक्टर लो हो जाने की वजह से लॉस भी हमारा बढ़ जाता है। ठीक है। और जब न्यूट्रल करंट फ्लो करता है, कहने का मतलब कि न्यूट्रल जो वायर लगा हुआ है, जो हमारा आर है, वाई है, बी है, न्यूट्रल है, तो अगर तीनों फेज हमारा बैलेंस हो तो न्यूट्रल में कोई करंट फ्लो नहीं करता है। लेकिन अगर ये अनबैलेंस लोड है तो इसमें हमारा करंट फ्लो करता है। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ट्रांसफार्मर बैलेंस कैसे करना है, उसके चलते क्या बैलेंस नहीं करने से हमको क्या नुकसान होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और यदि और किसी तरह का जानकारी लेना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।